नेक्स्ट हमारे पास है द यूज़ ऑफ फोर्स। इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द यूज़ ऑफ फोर्स। द यूज़ ऑफ फोर्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो यूज़ ऑफ फोर्स है इज़ गवर्न बाय अ कम्प्लेक्स लीगल फ्रेम सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर फोर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसके हवाले से हमारे पास कुछ लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लॉ बिफोर यूनाइटेड चार्टर्स, प्री यूनाइटेड जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उससे पहले जो थे प्री यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो फ्रेमवर्क था उसमें यूनाइटेड नेशन चार्टर के बारे में हम जानते हैं कि 1945 में ये जो है ना वो इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें जो है ना द लॉ गवर्निंग द यूज़ ऑफ फोर्स वाज प्राइमरी बेस्ड ऑन द कस्टमरी इंटरनेशनल, इसमें वो लॉ जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है उसको इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, ट्रेडिटीज़ और वेरियस डॉक्ट्राइन्स के ऊपर ही जो है ना वो डिफाइन किया गया था। ठीक है, इसमें जो है ना जो राइट्स देता है स्टेट को लॉ, जिसके हवाले से वो यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है सेल्फ डिफेंस। ठीक है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है ना वो कस्टमरी लॉ के अंदर स्टेट को दिया गया है कि वो अपने जो सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ना वो यूज़ ऑफ फोर्स कर सकती है। अगर उसके ऊपर एक आर्म्ड अटैक किया जाता है तो वो यूज़ ऑफ फोर्स कर सकती है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, इसमें जस्ट वॉर थेरी या फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल आर्गूमेंटेशन सच एज द जस्ट वॉर थेरी प्रोवाइडेड एथिकल गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ फोर्स। ठीक है, ये जो जस्ट वॉर थेरी है ना ये एक थियोलॉजिकल थेरी है जो कि यूज़ ऑफ फोर्स के हवाले से जो है ना वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। इसमें अंदर कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, ये जो हमारे पास प्री यूनाइटेड UN फ्रेमवर्क था ना, इसमें जो है ना वो यूज़ ऑफ फोर्स को रेगुलेट करने के लिए, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, अब्यूज़ के लिए उस हद तक कम्प्रीहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था, कम्प्रीहेंसिव लीगल जो एडवाइस मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास है द लॉ आफ्टर द यूनाइटेड चार्टर। यूनाइटेड चार्टर्स के जो बाद साइन होने के बाद की यूज़ ऑफ फोर्स के हवाले से जो लॉ बने थे। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल इसका 2 है, आर्टिकल 2(4). ठीक है, इट प्रोहिबिट्स द थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जो है ना वो यूज़ ऑफ फोर्स करने से मना किया गया है। आर्टिकल 51 है, अफर्म्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इफ एन आर्म्ड फोर्स अकर थ्रू आर मेंबर स्टेट। फिर आर्टिकल 51 में ये कहा गया है कि जो इंडिविजुअल स्टेट या फिर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्ड अटैक के अगेंस्ट जो है वो यूज़ ऑफ फोर्स जो है ना वो की जा सकती है। ठीक है, फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी है, जो यूनाइटेड चार्टर जो है ये एक सिस्टम है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है, जहाँ पे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो दे एग्री टू रिस्पॉन्स कलेक्टिवली टू द थ्रेट्स टू पीस। ठीक है, इसीलिए जो है ना वो इसमें यूनाइटेड नेशन की पीस फोर्स भी बनाई गई है। ठीक है, पीस मिशन भी बनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है तो कलेक्टिव यूज़ ऑफ फोर्स, कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शंस। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है ना वो कलेक्टिव मेजर्स टू बी टेकन इन रिस्पॉन्स टू अग्रेशन और थ्रेट्स। जब कोई अग्रेशन होगा, थ्रेट होगा, तो उसके ये कहा गया है चार्टर में कि उसके लिए कलेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक कोरियन वार और गल्फ वार के अंदर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी एरिया के बाद हमारे पास है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी कलेक्टिव एक्शन ही लेती हैं, जस्ट लाइक नेटो। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट हमारे पास है द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। इंटरनेशनल लॉ के अंदर सेल्फ डिफेंस के राइट को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। इट टेक स्टेट्स हैव द इनहेरेंट राइट टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट आर्म अटैक्स के अंदर उसको उनको डिफेंड करने का हक हासिल है। ये जो है ना ये यूनाइटेड चार्टर के आर्टिकल नंबर 51 में रिकोगनाइज किया गया है द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशंस है इमीडिएट DAC है। सेल्फ डिफेंस जो है ना वो एक आर्म्ड फोर्सेस का इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी स्टेट ने आपके ऊपर अटैक किया और आप 15 साल बाद जाके उसके दोबारा से रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि सेल्फ डिफेंस है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब थ्रेट पोज्ड हो उसके बाद जो है ना वो सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। अब इस पर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस है। ये कलेक्टिव डिफेंस जो है ना वो जो स्टेट्स हैं
ये एड वगैरह दे के, ठीक है, और जो कलेक्टिव इश्यूज़ हैं मेंबर स्टेट्स के, उनके हवाले से है, ठीक है। उनको जो डिनाई करना, उनके लिए जो लड़ना, उनके लिए डिफेंस करना जो है वो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस है, ठीक है। इसमें कंट्रोवर्सीज हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन आर्म्ड अटैक। असल में इसमें है कि आर्म्ड अटैक को आप किस तरह से डिफाइन करते हो, ये इसकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑन द यूज़ ऑफ फोर्स। यूज़ ऑफ फोर्स के हवाले से कौन सी लिमिटेशंस हैं जो इंटरनेशनल लॉ हमें प्रोवाइड करता है। प्रोहिबिशन ऑफ अग्रेशन। द यूज़ ऑफ फोर्स मस्ट अडहेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर चलना चाहिए। स्टेट जो है ना वो अपने अग्रेशन को सेल्फ डिफेंस के हवाले से जस्टिफाई नहीं कर सकती, ठीक है। सेल्फ डिफेंस एक और चीज़ है, अग्रेशन एक और चीज़ है, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी। स्टेट्स यूजिंग फोर्स मस्ट इंश्योर कंप्लाइंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमन। जो स्टेट जो है वो फोर्स यूज़ कर रही है, हाँ वो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर रही है, उनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ जो है ना उसको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये एक अथॉरिटी है जो कि अथॉरिटाइज किया गया है द यूज़ ऑफ फोर्स फॉर पर्पज़ अदर दैन सेल्फ डिफेंस, ठीक है। ये सेल्फ डिफेंस के अलावा भी कुछ पर्पसेस के लिए यूज़ ऑफ फोर्स कर सकती है, जस्ट लाइक मेंटेनिंग रिस्टोरिंग इंटरनेशनल पीस, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द यूज़ ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल